हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है इम्पोर्टेंट दिन 22 मार्च, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग होनी है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट हो, उसकी अच्छी खासी नज़र है इसके ऊपर। और उसका इम्पोर्टेंट रीज़न है क्योंकि चार सिनारियो यहाँ बनते हैं। और इस टाइम पे बिटकॉइन जिस हिसाब से बुलिश लग रहा है, कोई हैरानी हमें तो नहीं है। क्योंकि जब भी ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर या बैंक डिफॉल्ट करते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट, जो लोग जिसको एक्चुअल में होल्ड कर सके, उसके अंदर आता है। और वो उसमें से सबसे पहला है गोल्ड, सिल्वर। आप देखो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस ऑल टाइम हाई को छू रहे हैं। साथ के साथ में लोगों का विश्वास डिजिटल गोल्ड पे भी है, जिसको हम बिटकॉइन कहते हैं। और आप देखो एक अच्छा खासा पंप हमें बिटकॉइन में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो जो ग्लोबल सिनारियो इस टाइम पे बनता है, यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग रात को 11:30 बजे के आसपास है। तो आप कह लीजिए रात के टाइम पे आपको क्या समझने या देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि सिनारियो क्या बनते हैं। टोटल चार सिनारियो बनते हैं। या तो 50 बेसिस पॉइंट हाइक करेंगे, 75 बेसिस पॉइंट हाइक करेंगे, जैसा एक्सपेक्ट जो बोल रहे थे कि हम कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बैंकों की हालत और ख़राब होने वाली है। शायद जो है फेड इस चीज़ के ऊपर ना जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाया जा सकता है। अगर वो बढ़ता है तो आप समझ लीजिएगा कि बेयरिश तो नहीं है, लेकिन 50 से प्लस होना बेयरिश होता है। अगर जीरो आता है, यानी कि नहीं बढ़ाते हैं, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं और जो बोल रहे हैं, जैसे गोल्डमैन सैक है, उन्होंने बोला कि शायद वो नहीं बढ़ाएंगे अगर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे, तो आप समझ लीजिएगा ये एक बुलिश सिग्नल है। और बिटकॉइन यहाँ से 1000-1500 पंप कर सकता है अगर ऐसा होता है। अभी तक हमने सिर्फ पिछले एक साल के अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक बढ़ाने की बात की है, अभी तक घटाने की बात नहीं करी है। और बड़ी न्यूज़ जो निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो 25 बेसिस पॉइंट है, वो कट भी कर सकते हैं, बढ़ाएंगे नहीं बैंक्स को बचाने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें निकल के आ रही है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा बिटकॉइन, कोई हैरानी नहीं होगी कि यहाँ पर $30,000 आपको छूता दिखे। तो ये तीन चार सिनारियो हैं, इस पे नज़र रखनी है क्लोजली। ग्लोबल मार्केट भी इसी पे नज़र रखी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ और समझने की है, टेक्निकली हमारा जो टारगेट था $28,000 का, इसने उसको छुआ। अब यहाँ पे क्या लगता है, बिटकॉइन ने $25,000 पे एक सपोर्ट बना लिया, आप समझ लीजिएगा, जो कि 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर इसने क्लोज करने में कामयाब हुआ, जो कि $25,300 के आसपास आती है। तो अब क्या सिचुएशन है फिबोनाची की रेशियो के ऊपर, जो कि एक और बुलिश सिग्नल है। आप समझिएगा कि जो लगभग $27,600 है, उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हुआ, जो कि एक और बड़ा बुलिश सिग्नल टेक्निकली है। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है और इसके ऊपर जाता है और फेड साथ देता है, इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करता है या कट करता है, तो अगला टारगेट साइकोलॉजिकली तो $30,000 हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट टेक्निकली है 31,500, और 33,500 से $35,000 तक ये छू सकता है। अगर यहाँ से मार्केट फ्लक्चुएट करती है रात को, हमेशा देखा है ये करती ही है अगर ऐसा जो सिचुएशन आती है। अगर आप एंट्री मिस कर गए हो, तो अगर देख रहे हो तो सपोर्ट देर सवेर में हो सकता है 200 वीकली मूविंग एवरेज को, जिसके चांसेस कम है, उसको टेस्ट करें। अगर ऐसा होता है तो सपोर्ट कहाँ है, लगभग $25,300 200 वीकली मूविंग एवरेज से सपोर्ट है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। अगर मैं बात करता हूँ ऑल्ट कॉइन्स की, इतिहास गवा रहा है, पीछे के 10 साल की हिस्ट्री देख लीजिएगा, जब भी बिटकॉइन ऐसे मूव करता है तो ऑल्ट कॉइन्स ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि लोग जो है ऑल्ट कॉइन्स की जगह बिटकॉइन के अंदर पैसा लगाते हैं। अगर जैसे ही यहाँ पर बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होगा, और होना चाहिए, तो बड़े कॉइन्स जो है खासकर फिर उनमें पैसा आएगा। इथीरियम, दूसरे ऑल्ट कॉइन्स आपको पंप करते दिखेंगे। और जो भी कॉइन आपने अच्छे जो है रखे हुए हैं, तो 3-4 महीने अगर आप होल्ड करते हो, तो हमें लगता है यहाँ से दुगना तिगना हर किसी को होना चाहिए, उसका इतना पोटेंशियल है। ये तो थी ऑल्ट कॉइन्स को लेके। तो परेशान नहीं होना है, जो आपने होल्ड किया हुआ है तो होल्ड कीजिए, क्योंकि बिटकॉइन के पेयर के अंदर अगर आप देखते हो, बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है और ऑल्ट कॉइन्स यहाँ टूटते हमें दिख रहे हैं। एक्सआरपी के लिए स्पेशली मेंशन करूंगा, क्योंकि एक्सआरपी 25% के आसपास बढ़ा है 24 से 48 घंटे में। और उसका एक रीज़न है, लोग जो है इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो वो उनका बिलीव हो रहा है कि शायद एससी के साथ में जो केस चल रहा है, लोग जो केस फाइल किया हुआ है, वो सॉर्ट आउट होता दिखे। अगर ऐसा होता है तो एक्सआरपी, अगर टेक्निकली बात करते हैं, आधे डॉलर पे एक रेजिस्टेंस है और 0.65 तक ये जा सकता है। लेकिन देर सवेर में देखोगे, अगर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, तो ये $1 भी लगता दिखता है हमें। अगर ये केस ना होता तो शायद जब बिटकॉइन ने $70,000 छुआ था, तो ये भी हो सकता था, जो हमें लगता है पर्सनली कि ये भी आपको $4-5 होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने हुए हैं, और जब भी मौका मिलता है आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।